पंगा नहीं चंगा। वाह जंकुक यार क्या पंजाबी मारे तूने, तेरे मुंह पे चुम्मी फेंक कर मारने को दिल कर रहा है मेरा। और तेरे मुंह पे चप्पल, चुप हो जा हरामजादे। गाइस तुम सब चुप हो जाओ, सामने देखो। वाओ चलो मेरी बसंती ने कुछ तो बोला, भले ही चुप रहने को बोला है। इस देखो हमेशा मेरी कुकी की टेंशन चाहिए, पता नहीं क्यों ये दूर क्यों नहीं चली जाती मेरी कुकी से। अरे मुझे बसंती नाम से वो डायलॉग याद आ गया, अरे वो वाला बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। पर क्यों, बसंती तो नाचेगी क्योंकि इन कुत्तों ने पैसे जो दिए हैं। बेचारे कुत्ते कितने गरीब होंगे कि उन्हें तुम जैसी बसंती मिली। हाँ बसंती की किस्मत कितनी खराब होगी कि उसे तुम जैसा वीरू मिला। अरे वहाँ सामने देखो हम गेम जीतने वाले हैं, वो जिन भाभी हमने कर दिखाया। चलो इस गवार की बड़ी बहन को कुछ तो आता है ढंग का। बड़ा बोल रहे थे ये लड़के कि हम जीतेंगे, देखा जिन दी ने कर ही दिखाया। ओह मेरी चमक, चलो अभी एक ही राउंड हुआ, अभी 2 राउंड बाकी हैं। जिन भाभी आप सच में बेस्ट हो, इन्हें हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते तो मेरे खिलाफ क्या करेंगे। सॉरी लड़के लोगों, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं हार गया। कोई बात नहीं आरम भाई, आपका बदला मैं लूंगा। बिलोड़े कहेंगे नागिन नागिन हम खेल यहाँ पर, जो तुम्हें इंतकाम लेना है। इससे पहले कि तुम दोनों के यहाँ पर युद्ध हो जाए, जाओ मैदान में और टपका दो एक दूसरे को। तो बुड़की हारने के लिए रेडी हो जाओ। अबे यार बिलोड़े कहेंगे, पहले फुर्सत में निकल, हारेगा तो तू ही। तो गाइस आज हमने देखा किस्मत फूटी बसंती और गरीब वीरू के बीच में आग लग चुकी है, और इस सस्ती आग में पेट्रोल डालने का काम हम करेंगे। चुका मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले तू कर सकता है। और फिर ऐसे ही उनमिन भी खेलते हैं और इस बार शुगा जीत जाता है, और फिर धीरे धीरे सबकी बारी आती है और लास्ट में जंकुक एंड ते रह जाते हैं। और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, लास्ट में जो भी जीतेगा ना उसकी टीम जीत जाएगी। मतलब कौन कितने स्कोर बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लास्ट में जीतेगा ना उसकी टीम जीत जाएगी। जंकुक को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स वही जीतेगा। हाँ सही कहा शुगा, बिकॉज जंकुक हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑफ कोर्स वही जीतेगा। बेचारी लड़कियां, मुझे तो इन पर तरस आ रहा है, कितने ख्वाब सजाए थे बेचारियों ने। तुम हार मान लो, तुम जीत नहीं पाओगी कुकी से। नायरा बिना खेले कुछ भी डिसाइड कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम जंकुक को नहीं हरा पाओगी। जब उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया तो तुम क्या हरा पाओगी। नायरा जरूरी तो नहीं कि हर बार जंकुक ही जीते, इस बार हमारी ते भी तो जीत ही सकते हैं और वही जीतेगी। जिमिना बेचारी ते को झूठे दिलासे मत दो कि वो जीतेगी, तुम भी जानते हो कि वो नहीं जीत पाएगी। नायरा डार्लिंग वो दोनों बिल्कुल सही कह रही हैं, बिना खेले कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। अरे कुकी बेबी वो कहना कि सच्चाई बताना जरूरी होता है ताकि वो झूठे ख्वाबों में न रह पाए। नायरा ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये झूठा ख्वाब था या सच्चाई। नायरा ते बिल्कुल सही कह रही है, बिना खेले कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। ते जंकुक जाओ तुम दोनों पहले खेलो, उसके बाद हम सबको पता चल जाएगा कि कौन जीता। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा तुम सबको। मैं नहीं चाहती कि मेरा कुकीज ते के सामने हारे। तो रेडियो में से जॉन ते, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हारी एनिमी हूँ। अगर मेरी एनिमी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी तो मैं उसे हंसते हंसते मेरी जान भी दे दूंगा। क्या शर्म मिस्टर बिग डेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहना है कि ऐसे मरने मराने की बातें मत करा करो। अब शायद तुम भूल रहे हो मिसेस एटीट्यूड, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। तो चलो एवरीवन अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। जल्दी करो मिसेस एटीट्यूड, और कितना टाइम लगाओगी। अरे इसे क्या हुआ, ये रुक क्यों गया। तो मिस्टर बिग डेलो हार कर कैसा लग रहा है। तो लड़कों बताओ कैसा लग रहा है हार कर। तो हम सब लड़के जानना चाहते हैं कि आप सबको हार कर कैसा लग रहा है। जंकुक भाई तूने तो हमारी इज्जत का दही बल्ला करवा दिया। ये हो मेरे बच्चे, वो दही बल्ला नहीं दिल का फलूदा होता है। पर ब्रो हम तो पंजाबी है ना, तो हमको दही बल्ला ही जाता है। तो क्यों क्या बोलते पब्लिक पब्लिक बोलते कि तू जूते मार उसके मुंह पर, साले हारे हैं हम। कुकी तुम ऐसे कैसे लड़के से हार सकते हो। नायरा सदमे में चले गए हो क्या, तुम्हारी टीम जीती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लगता है बेचारी नायरा ने कुछ ज्यादा ही महंगे नशे कर लिए हैं, इसलिए बेचारी सदमे में ही चली गई। जो शर्ट जे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मजाक करते हो। मुझे तुम जैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। नायरा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्या
टन 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 तारा चलती है कैनो से 12 चलती है क्या? सॉरी सॉरी मिसेस एटीट्यूड, तुम ठीक तो हो ना? अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं देता कोई आ रहा सामने से? व्हाट अंधा? एक तो मैं तुम्हारी गलती होने पर तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ और तुम ऊपर से मुझे ही अंधा बोल रही हो। तुम मिस्टर बिग डेलो अंधे को अंधा ना बोलो तो क्या बोलो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कोई सामने से आ रहा है? अच्छा मैडम, ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कोई सामने से आ रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर बिग डेलो, तुम ना गाना गाते हुए आ रहे थे। हाँ तो पतली कमर, तुम भी गाते हुए आ जाती, मैंने कब मना किया? क्या कहा तुमने? पतली कमर? अब ये क्या है? वो ये तुम्हारा नया नाम है, तुम्हें अच्छा लगा पतली कमर? बड़ा बेहुदा नाम है, मुझे इस नाम से बुला मत दियो किसी के सामने वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। और मैं तुम्हारी पतली कमरिया, इतनी भी कमजोर कमर नहीं है मेरी जो इतनी आसानी से टूट जाएगी। मिस्टर बिगड़ेलो, ये क्या कर रहे हो मिस्टर बिगड़ेलो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। आज मैंने देखा तुम्हारी कमर को, तुम तो मुझे 1 घंटा भी नहीं सह पाओगी। हाँ तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कितने टाइम तक सहूं? जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अच्छा ये कब होगा? ज्यादा नहीं, बस मॉर्निंग में 4-5 राउंड और फुल नाइट, बस इतना काफी है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। पागल हो गए क्या मिस्टर बिग डेलो? इतना करोगे तो मैं मर जाऊंगी। डोंट वरी मिसेस एटीट्यूड, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं जेंटल रहूंगा। क्या कहा मिस्टर बिग डेलो? जेंटल? वो भी तुम, मैं मान ही नहीं सकते और ऊपर से तुम्हारी सांस जैसी बॉडी में कैसे सहूंगी से? अब जो भी है सहना तो तुम्हें पड़ेगा ही पतली कमर। शट अप मिस्टर बिग डेलो, मुझे पतली कमर बोलना बंद करो। मैं तो बोलूंगा पतली कमर पतली कमर पतली कमर। तुम्हें कुछ भी समझाना मतलब पत्थर के साथ सिर पटकना, भाड़ में जाओ तुम। इन दोनों की बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। नहीं कुकी, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, तुम्हें मेरा ही होना है। नायरा अब शांति से बैठने का टाइम नहीं, अभी तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा वरना तुम अपने कुकी, तुम अपने प्यार को खो दोगी। अब तुम देखना दे मैं मेरे कुकी के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। कुछ चाहिए? मेरे रूम में आए तुम? वो मुझे ना बेबी चाहिए। क्या तुम्हें बेबी चाहिए? तुम ड्रंक हो मिस्टर बिग डेलो? नहीं नहीं मिसेस एटीट्यूड, मैंने ड्रिंक नहीं किया। हाँ वो तो तुम्हारे बिहेवियर से बात चल ही रहा है, किसने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा था? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं किया। मुझसे ना झूठ बोलना बंद कर दो, साफ साफ बात चल रहा है कि ड्रिंक कर आए हो तुम। मैंने भी मिस्टर बिग डेलो समझ गई। मिसेस एटीट्यूड तुमने देखा मैंने नहीं पिया, मैं बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा हूँ ना। हाँ देखा मैंने, तुम कितना सीधे चल पा रहे हो, इतना तुम कभी सीधे चल ही नहीं पाए हो। देखा मैंने एटीट्यूड, मैंने ना नहीं पिया। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने नहीं पिया। अब यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना वरना फिर से गिर जाओगे। ओके मिसेस एटीट्यूड, चाचा तुमको पूरा का पूरा पागल है इंसान, इतनी ड्रिंक करने की जरूरत ही क्या थी इसे? मिस्टर बिग डेलो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर बिग डेलो होश में आओ, तुम यहाँ नहीं सो सकते। मिस्टर बिग डेलो मैं तुमसे जितना दूर जाना चाहती हूँ तुम मेरे उतने पास आते जा रहे हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं जानती हूँ मिस्टर बिग डेलो हम दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए मेरा तुमसे दूर रहना ही सही है। अपनी आंखों से ही मेरे लिप्स का मर्डर करने का इरादा है क्या? हाँ तो तुम तो ड्रंक थे ना? मिसेस एटीट्यूड मुझे नशे की हालत में देखकर मेरा फायदा उठाना चाहती थी तुम। क्या शराब? तुम नाटक करे थे ड्रंक होने का? हाँ मैं नाटक कर रहा था ड्रंक होने का तुम्हें परेशान करने के लिए, पर तुम तो मैं तो क्या? पर मिसेस एटीट्यूड तुम तो परेशान होने की बजाय रोमांटिक हो गई। क्या शराब? बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे बताओ मेरे लिप्स की तरफ ऐसे गंदी नजरों से क्यों देख रही थी? गंदी नजरों से मतलब क्या? तुम्हारा कहना क्या चाहते हो तुम? जानती तो सब कुछ हो फिर भी इनोसेंट बन रही हो। हाँ मैं कोई इनोसेंट नहीं बन रही हूँ समझे तुम। निकलो मेरे रूम से। हाँ चला जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें जो चाहिए पहले वो तो दे दो। मामा मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, निकलो मेरे रूम से। दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है
सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुम। तो तुम्हें ये चाहिए था ना मिसेस द एटीट्यूड, जो शट अप, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, समझे तुम? क्या हो गया इतना हकला क्यों रही हो? किसे किया मैंने और कुछ नहीं कर लिया। तुम जाओ मेरे रूम से। चलो ना एक बार और करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चल शट अप मिस्टर बिग टेलर, मैं कुछ नहीं करने वाली दोबारा, समझे? तुम निकलो मेरे रूम से, समझ में नहीं आता तुम्हें? और फिर तेजंग को रूम से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। ते अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर, तुम्हें मिस्टर बिग टेलर के पास नहीं, उसे दूर जाना है। मॉम आपको क्या वो नायरा, ये तुमने क्या पहना हुआ है? अरे कुकी ड्रेस है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये ड्रेस है, लेकिन तुमने क्यों पहनी है? वो कुकी मैंने सुना कि इस ड्रेस को पहनने के बाद लड़के काफी ज्यादा सेक्सी लगते हैं, तो सोचा मैं भी पहन कर देखूं। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो तो तुम काफी अच्छी लग रही हो। क्या कुकी सिर्फ अच्छी लग रही हूँ मैं? नहीं मम्मी, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम। ओह मेरा कुकी, लगता है कि वो तैयार है। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। वैसे ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया? वो क्या कि ना मुझे काफी अच्छी लगी है ड्रेस। क्योंकि वो तुम्हारे नेक पर ना कुछ लगा हुआ है। मेरी नेक पर क्या? वो कुछ तो लगा हुआ है क्योंकि मैं साफ कर देती हूँ। होता है। आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे बाद में, बाय बाय।